तो गाइस जैसे ही 50% जीएसटी में कटौती कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, जो केपीकेबी कैंटीन या फिर हम जो सीपीसीबी कैंटीन बोलते हैं उसके तहत। तो दोस्तों अभी जैसे ही 50% जीएसटी में डिस्काउंट मिल जाएगा तो जितने भी सामान हैं केपीकेबी के अंदर सभी सामान का जो रेट है वो बहुत हद तक घट जाएगा और बहुत सस्ते में सामान मिल जाएगा। सभी कर्मरत सीपीएफ कर्मी और जो एक्स सर्विसमैन या फिर उनका आश्रित है सबको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है, कुछ श्रेणी डिवाइड किया गया है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे दोस्तों अगर आप सीपीसी कैंटीन या फिर केपीकेबी कैंटीन से सामान लेंगे तो कैटेगरी 2 बना दिया, जैसे ग्लोसरी आइटम या फिर कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है दोस्तों, ग्लोसरी आइटम या फिर कंज्यूमर आइटम में क्या है, जो डेली नीड्स सामान है, साबुन वगैरह, तेल, शैम्पू, क्रीम। ठीक है दोस्तों, ग्लोसरी आइटम या फिर कंज्यूमर आइटम में आ गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है जैसे जूते का पॉलिश हो गया। तो दोस्तों जो भी ग्लोसरी आइटम का और कंज्यूमर आइटम है इनको दोस्तों एक अलग से कैटेगरी बना दिया। और दूसरा एक जो कैटेगरी है दोस्तों वो है AFD, अगेंस्ट फार्म डिमांड। ये दोस्तों ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये दो क्लासिक आपका हो गया, दो कैटेगरी हो गया। और जो AFD है, जो अगेंस्ट फार्म डिमांड का जो आइटम है, इनको भी दोस्तों दो कैटेगरी कर दिया, एक 1 में कर दिया, एक AFD 1, एक AFD 2। ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं दोस्तों आपकी क्लियर से आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा और आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। जैसे दोस्तों कि ग्लोसरी आइटम तो आप समझ गया कि कंज्यूमर आइटम में क्या है वो भी समझ गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आता है कि अगेंस्ट फार्म डिमांड, जो बड़े आइटम है जैसे जिसका सेल वैल्यू 15,000 से एबव है, तो उसके लिए दोस्तों वो आता है कि AFD 1 में। ठीक, उसके बाद जिसका सेल वैल्यू 15,000 से नीचे है वो आएगा AFD 2 में। ठीक है दोस्तों। AFD मतलब दोस्तों अगेंस्ट फार्म डिमांड। तो अभी दोस्तों अगर हम बताएंगे कि AFD 1 में कौन सा सामान आएगा और AFD 2 में कौन सा सामान आएगा, तो दोस्तों डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और इसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार ध्यान से सुनिए। तो आप चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों AFD 1 इसमें कौन सा सामान आएगा, मतलब अगेंस्ट फार्म डिमांड। ठीक है दोस्तों। इसमें सामान आएगा दोस्तों का एयर कंडीशनर, अलमीरा, बैटरीज, बेड, आयरन या फिर वुडन का, साइकिल्स, डीप फ्रीजर, डिजर्ट कूलर, डिश वॉशर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, टैबलेट, टी कॉफ़ी, वेंडिंग मशीन। उसको दोस्तों टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, एयर प्यूरीफायर, डेस्कटॉप, चपाती मेकर, सोफ़ा, मैट्रेस, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। ठीक है दोस्तों, ये सभी आइटम हैं AFD 1 में, क्योंकि इनका सेल वैल्यू जो है 15,000 से ऊपर है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो भी आइटम AFD 2 में आते हैं और जिसका सेल वैल्यू 15,000 से कम होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों जो भी सामान होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ भी आइटम जो भी सामान होगा जिसका सेल वैल्यू 15,000 से कम होगा वो AFD 2 में गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें और एक टर्म्स कंडीशन या फिर जो फीचर्स है वो आपको बताना चाहूँगा कि नया जो अभी फीचर्स आया है कि दोस्तों इसमें अभी कैटेगरी वाइज या फिर रैंक वाइज आपको मंथली बेसिस आप सामान ले सकते हैं, इससे अधिक आप नहीं ले सकते। एक पाबंदी कर दिए गए हैं, जैसे कम से कम सिटी से लेके हेड कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल रैंक तक के लिए हर महीना 8,000 तक का सामान खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल से ऊपर से लेके इंस्पेक्टर तक का रैंक के लिए 9,000 रुपये तक का महीना में खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद 11,000 रुपया फॉर ऑफिसर्स हर महीने में। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 कैटेगरी है दोस्तों। ये 3 कैटेगरीज में इससे अधिक आप सामान महीना बेसिस खरीदारी नहीं कर सकते हैं। उसका दोस्तों और एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि जैसे ही आप AFD 1, AFD 2 के अंतर्गत जो भी सामान देंगे, डिमांड देंगे और आप खरीदेंगे कैंटीन के थ्रू, जैसे हो गया दोस्तों टीवी के लिए दोस्तों आप 4 साल के लिए 2 टीवी ले सकते हैं। 4 साल के अंदर 2 से अधिक टीवी आप नहीं ले सकते हैं। उसको दोस्तों जो AC, घर में जो AC हम लगाते हैं उसके लिए 4 साल के लिए आपको 4 AC दिया जाएगा। 4 से ऊपर आप AC नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो गाइस इस प्रकार से CPC या फिर केपीकेबी कंट्री के अंदर कैटेगरी वाइज किया गया है। तो दो कैटेगरी में से सब कैटेगरी। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सामान खरीदी करेंगे और जब भी सामान खरीदी करेंगे दोस्तों आपका रिकॉर्ड होगा, आपका एनुअल रिकॉर्ड होगा या फिर मंथली बेसिस आपका जो लिमिट है आप उस लिमिट से ऊपर आप नहीं खरीदी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सामान का जो लिमिट है 8,000, 9,000, 11,000। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया।
और अभी जो बाकी जो सिस्टम है दोस्तों, इनमें और जो करेक्शन किए गए हैं या फिर अमेंडमेंट किए गए हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए जो सामान के ऊपर GST पहले 18%, 9%, 10%, 10%, 5%, 28% था, तो उसका सीधा क्या होगा 50% डिस्काउंट हो जाएगा। जो 28% था 14% होगा, 18% था 9% होगा, 10% था 5% होगा, या फिर जो 5% लगता था जिसके ऊपर GST उसका होगा 2.5%। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप 100 रुपये का सामान लेंगे, जिसमें पहले अगर हम काउंटिंग करेंगे कि जो सामान पहले 100 रुपये में मिलते थे 14%, 18% GST में, तो उन पे अगर 14% GST लगा था तो अभी 7% लगेगा, ठीक है दोस्तों। और 18% लगा था तो अभी 9% लगेगा। तो आप खुद ही इसका मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होगा, हर सामान का रेट जो है वो कम हो जाएगा। उसका दोस्तों बहुत जल्द स्मार्ट कार्ड बना दिया जाएगा। स्मार्ट कार्ड की तरह इसका प्रोसेस चल रहा है। सभी जो CPF के कर्मचारी है उनके लिए स्मार्ट कार्ड बना दिया जाएगा। हो सका तो इस साल का लास्ट तक बन जाएगा, या फिर अभी कैंटीन कार्ड बनेगा, ठीक है दोस्तों। अभी कैंटीन कार्ड, नॉर्मल कैंटीन कार्ड बनेगा और कैंटीन कार्ड से खरीदारी होगा। और अभी जैसे सेल शुरू हुआ है, तो अभी अगर कैंटीन कार्ड नहीं है तो बिना कैंटीन कार्ड का आप सामान अपने KPKB से सामान खरीदी कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इसमें और एक चीज़ बताए गए हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन है वो अपने नज़दीकी किसी भी सब भंडर मतलब KPKB कैंटीन से, किसी भी KPKB कैंटीन से सामान खरीदी कर सकते हैं। अभी दोस्तों कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक है, यहाँ अपडेट मेरे को देना था, ठीक है दोस्तों। अगले जो भी अपडेट होगा वो बहुत शीघ्र आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपसे विनती है, तब तक के लिए आप चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल बटन है उसको भी टाच करें, ताकि टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होता है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।